अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तारुफ कराता चलूँ, हमारे साथ हमारी को ओनर शायान सलमान और ऑफ कोर्स हमारे ब्राइट सुपरस्टार इंशाल्लाह फ्यूचर के भी इरफान नियाज़ी, जो पिछले साल हमारे इमर्जिंग प्लेयर थे और उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान के लिए रेगुलरली खेलते रहे। मैं हैदर एज ए टीम डायरेक्टर। जो आपके सवाल हैं जैसे भी आप प्रोसीड करना चाहें। हैदर भाई, हमने देखा कि कराची किंग ने पहली बॉल पे छक्का लगाया और डेविड वार्नर को पिक किया और आखिर में केन विलियमसन को ले लिया, तो इसकी कोई खास वजह, बहुत ज़्यादा किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये कि पहले तो आई थिंक हम सबको क्रेडिट देना चाहिए इस दफ़ा पीएसएल की मैनेजमेंट को कि इतने सिग्निफिकेंट और इतने बड़े नाम थे कि हम उसके अलावा भी असेस कर सकते थे। हमारी प्लानिंग बहुत सिंपल थी कि अगर डेविड वार्नर मिस कर जाते हैं, लाहौर मिस कर जाता है, तो वो हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 थे। तो उसका फिर हमारी थिंकिंग यही है कि देखिए, वार्नर जैसा बड़ा नाम हमारी लीग में आ रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर अस, और ख़ास तौर पे कराची के लिए वही सबसे बड़ी शहर की फ्रेंचाइज, उसके लिए सबसे बड़ा नाम, तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। अब यही है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि पिछले साल हमने रीबिल्डिंग स्टार्ट की थी, मैं अपने बड़े नामों के साथ तो एक्साइटेड हूँ ही, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा बड़ी एक्साइटमेंट ये है कि जो हमने 1.5 साल पहले एक मिशन स्टार्ट किया था कि टीम को रीबिल्ड करेंगे लोकल कोर के साथ, वो हम इस ड्राफ्ट में काफ़ी हद तक कर चुके हैं। केन विलियमसन ऑफ कोर्स, आई मीन वो तो जब सप्लीमेंट्री में हमारी बारी तक थे तो वी कुडंट बिलीव आवर लक, तो केन विलियमसन को हमने उस वक्त फिर टारगेट किया। लेकिन मैं सबको ये भी बताता चलूँ, केन विलियमसन की अभी पार्शियल अवेलेबिलिटी है। वो शुरू में कुछ ज़ाती कमिटमेंट्स की वजह से वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम भी जस्ट कुडंट लेट गो ऑफ समवन लाइक केन विलियमसन। किस तरह का फीड रहा और फ्यूचर में आप कराची किंग्स को कैसे देख रहे हैं? I'm really excited for the future of Karachi Kings. The management is amazing. We left this year's draft up to them and put full trust into them this season. And I'm really excited for the next few seasons because I feel like the way it's going on right now, the way the team has been revamped, the way we've done stuff this year and last year also has really changed the way Karachi Kings is now looking. And I'm excited for the future of that as well. अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, मेरा क्वेश्चन दो प्लेयर्स को लेके है, आमिर जमाल और खुशदिल शाह। इन दोनों को आपने पिक किया, इन दोनों की पिक के हवाले से मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, क्योंकि खुशदिल के साथ तो आप पहले भी मुल्तान में काम कर चुके हैं, बड़ा हाईली रेट उसे करते हैं। आमिर जमाल के पीछे क्या थॉट प्रोसेस था आपका? थैंक यू। खुशदिल का आपने मुझे खुद बता दिया, जिस तरह मतलब जो ये जानते हैं वो ये कि PSL 3 खुशदिल ज़ल्मी के लिए इमर्जिंग खिलाड़ी खेले थे, PSL 4 तक खुशदिल हर एक के प्लान से बाहर हो गए थे। तो मुल्तान सुल्तान्स में जब मैं उधर था तो हम खुशदिल को लाए। खुशदिल ने बहुत बड़े बड़े मैचेस हमें जिताए, और उसमें मैं मतलब आई नो हर प्लेयर का अच्छा टाइम बुरा टाइम आता है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खुशदिल का स्किल सेट है वो पाकिस्तान में प्रॉब्ली सिर्फ 3 के 4 बैटर्स ऐसे हैं जो काम करते हैं, प्लस खुशदिल आपको बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। तो जब खुशदिल ड्राफ्ट में रिलीज़ हुए तो वी कुडंट बिलीव आवर लक कि ना सिर्फ वो रिलीज़ हुए, हमारी बारी डायमंड में पहली है। तो उस वक्त बस हमें थोड़ा सा ये गैम्बल करना था कि हम पहले खुशदिल को लें या पहले वास आफरीदी को लें। जब हमने देखा कि ये ड्राफ्ट में, तो खुशदिल पे तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आमिर जमाल का भी ये था कि देखें, जब हमारी गोल्ड की बारी भी ज़रा पीछे थी, तो जब आपको पाकिस्तान का एक इतना इस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर मिले और आप ये भी देखें कि हम अपनी लोकल कोर पे फोकस था हमारा, तो उसमें फिर हमें आमिर जमाल डायमंड लेवल प्लेयर जो हमें गोल्ड में मिल रहा हो, तो वी हैड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ख़ास तौर पर जब आप देखें कि आमिर जमाल आपको बैट से भी बहुत कुछ ऑफर करते हैं, बॉलिंग से भी बहुत कुछ करते हैं, और सबसे बड़ी बात सेम इलाके के जाए नहीं। हाँ, तो ये एक बहुत ये इरफान के लिए, ये वहाँ इरफान की पिक है, डन हो गया। इरफान भाई, PSL में हमने देखा कि मोस्टली आप कराची से भी, हम डोमेस्टिक क्रिकेट PSL लाइक देख रहे हैं, तो उसमें ऊपर थोड़ी बारी लेंगे। और साथ ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि अप्रैल में मई में PSL होनी है, तो तब फास्ट बॉलर और बैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पिनर को इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। तो उसके हवाले से अपने कम्बिनेशन का भी बता दें, फास्ट बॉलर और बैटर पूरे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये तो श्योर नहीं बता सकता कि मैं किस नंबर पर बारी करूँगा, लेकिन कोशिश ये है कि जिस नंबर पर बारी मिलेगी तो मैं अपनी टीम के लिए सबसे अच्छा करूँ। और जिस तरह आप कह रहे हैं कि
उस हिसाब से हमारी टीम का कम्बिनेशन बहुत आ रहा है। हमारे पास सारी जितनी भी ऑप्शन हैं वो फुल है, तो जो वहाँ पे सूट करेगा हम इंशाल्लाह उनके साथ जाएंगे। अच्छा इरफान, हैदर भाई, हमने देखा है डेविड वार्नर आपने ले लिए, केन विलियमसन ले लिया, शान मसूद ले लिए, तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। तो कहीं आपने अपने लिए खुद के लिए मुश्किल क्रिएट तो नहीं कर ली कि किसको खिलाना है? साथ नीचे अगर हम आमिर जमाल और हसन अली को देखें, वो भी सेम लाइक प्लेयर्स है, तो कहीं आपने अपनी मुश्किल तो नहीं क्रिएट कर ली कि किसको प्लेइंग लेवल में लाना है और किसको ड्रॉप करेंगे? वो नहीं, अंग्रेजी में कहते हैं गुड हेडेक टू हैव। एक तो वो वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस वक्त हमारी जो इस वक्त थिंकिंग है वो यही है कि पिछले साल, सवा साल, 1.5 साल से शान मसूद ने मिडिल ऑर्डर में कतरे बेहतर बारियां ली हैं। चाहे वो आप उनकी काउंटी की सिचुएशन देख लें, पाकिस्तान के लिए भी जब वो खेले थे, ये बात अलग है कि अब उन्हें पाकिस्तान से भी T20 खेला बहुत अरसा हो गया, तो 4 पे ही खेले थे। फिर उसके बाद आप जो अभी रिसेंटली हैम्पशायर था उसमें भी 4 नंबर पे खेले थे। तो हम लोग इस वक्त इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ थे कि हम शान पर, और अगेन उन्होंने एक बात की, मैं उसी को ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे भी करता चलूँगा, हम थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल मई में ड्रायर विकेट्स, ड्रायर कंडीशंस, जहाँ पे बीच में अगर हमें शान मसूद एक लेफ़्ट हैंड ऑप्शन देते हैं तो हम फिर काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं। प्लस लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन हमें थ्रू आउट मिल रहा है, तो हम लोग उस सेंस में हमारे प्लेयर्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। वार्नर, विंस, साइफर्ड, केन विलियमसन, इनमें से जो भी खेल रहा, हमने एडम मिलने को भी टारगेट किया हुआ है। तो हमने बस अपनी बेसिस कवर की हैं। प्राइमरीली थिंकिंग यही है कि टॉप ऑर्डर जो होगा तो फ़ौरन होगा, और मिडिल में अब आप ये भी देख लें कि क्योंकि खुशदिल भी हैं, इरफान भी हैं, अरफात भी हैं, और अगर हमें कहीं पर ज़रूरत पड़े 4 सीमर्स खिलाने की तो आमिर जमाल भी हैं। तो आमिर जमाल और मैं हसन को थोड़ा सा डिफरेंट रखूँगा, क्योंकि आमिर जमाल शायद आपको बैटिंग में कदर ज़रा ज़्यादा देते हैं, जबकि हसन पिछले साल आई नो उनकी परफॉर्मेंसेज अंडर द रेडार चली जाती हैं, बट आप किसी भी मेजर से अगर देखें तो पिछले साल ही वाज वन ऑफ द टॉप 6 परफॉर्मर्स ऑफ द PSL। तो वे वेल कवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह उस सेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे ख्याल में इमर्जिंग के बाद जो कैटेगरी होती है सबसे बड़ी यही होती है गोल्ड, और इतना ही जंप होता है 2 स्टेप भी। और कुछ प्लेयर्स देखें, जितने भी हमने चूज़ करने थे उनमें से मोस्टली हमने चूज़ किए, और 1-2 दिन में फ़हीम भाई थे और एक आधा और था जिनको हम कोशिश हमारी यही थी कि हम उनको पिक करें, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट में हमें अच्छे प्लेयर्स मिले। मैं यहाँ पर एक वही वाली चीज़ जो इरफान ने की, मैं उसे एलैबोरेट कर दूँ। जो आपके PSL के कवानीन है उसमें ये होता है कि जब आपका इमर्जिंग खिलाड़ी जो होता है, जब वो इमर्जिंग से निकलता है तो वो अमूमन सिल्वर तक जाता है और वो मैक्सिमम गोल्ड तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जा नहीं सकते। तो ये रूल की बंदिश की वजह से जो इमर्जिंग खिलाड़ी होते हैं गोल्ड से ऊपर नहीं जा सकते। हैदर भाई, मोहम्मद अब्बास अफरीदी के बारे में बताइएगा। वाइल्ड कार्ड पिक है आपकी, तो उसके आने से आपकी टीम का कॉम्बिनेशन कितना बेहतर होगा और इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ा थॉट प्रोसेस तो ये था कि ये काफ़ी हद तक वो एक होम कमिंग है मोहम्मद अब्बास अफरीदी की, क्योंकि अब्बास अफरीदी ने अपना PSL का करियर कराची किंग्स के साथ एज एन इमर्जिंग प्लेयर स्टार्ट किया था, फिर मैं ही मुल्तान लेकर गया था, मैं ही वापस कराची लेकर आया। तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि जो खिलाड़ी हमारे लिए पहले इमर्जिंग खेल चुका था और उस सीज़न में, जिस सीज़न में कराची जीता था गालिबन, वो अब इस लेवल पर है, इज़ वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार्स, और उसके स्टैट्स भी ऐसे हैं कि वो जस्टिफाई करता है कि उसे ऊंची कैटेगरी पे उठाया जाए। देखिए, कवानीन आपको रिक्वायर करते हैं कि एक पाकिस्तानी को आपने प्लैटिनम में लेना ही है, और जब पाकिस्तानी कोई अवेलेबल नहीं था प्लैटिनम में, तो हमें भी और कोयटा को भी वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करना था। तो उस वक्त फिर हमारी असेसमेंट ये थी कि अब्बास अफरीदी हमारे लिए ज़रूरी है। अब्बास अफरीदी ने आजकल अपनी बैटिंग पे भी बहुत काम किया हुआ है, तो 7 तो ज़रा थोड़ा सा उनके लिए, आई नो पाकिस्तान टीम में वो 7 पे खेल रहे हैं, लेकिन 8 वाला नंबर भी उनके लिए ज़बरदस्त है। मिडिल में, डेथ में भी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं। सो वे वेरी वेरी एक्साइटेड। और एक मेरे लिए भी पर्सनली 2 नाम ऐसे, ये खुशदिल और अब्बास अफरीदी मेरे लिए एक पर्सनल रियूनियन भी है। थैंक यू जी।